हेलो एवरीवन। आज के टाइम में विदाउट बीएड और विदाउट सीटेट अगर आपको जॉब करना है तो ये वैकेंसीज आप लोगों के लिए। अगर आपका बीएड कंप्लीट नहीं हुआ है या आपने बीएड नहीं किया है, आपने अभी सीटेट क्लियर नहीं किया है, तो ये जो वैकेंसीज है ये आप फॉर्म भर सकते हो। इसमें बिना बीएड के बिना सीटेट के जो है लिया जा रहा है। पहले ही मैं बता दूं कॉन्ट्रेक्चुअल है, लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, आपका काम अच्छा रहा तो आपको एक्सटेंड कर दिया जाएगा, यानी कि आपका जो काम का 1 साल है उसको 2 साल 4 साल 5 साल कर दिया जाएगा, तो एक्सटेंशन मिल सकता है। ये भी बातें हैं। तो चलिए डिटेल से जानते हैं कि ये वैकेंसी कहां से आई है, जहां पे सीटेट और बीएड की भी जरूरत नहीं है। टीजीटी एंड पीजीटी में जो है ये वैकेंसी आई हुई है। डिटेल से सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में बताई जाएगी, तो ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको लगे कि फॉर्म भरना है तो भर देना, क्योंकि पैसा नहीं लग रहा है। ये एक अच्छी चीज है। जो फ्री वाला रहता है एक बार चेक जरूर कर लेना चाहिए। और डायरेक्ट इंटरव्यू से जो है ये इसका सिलेक्शन होना है, कोई एग्जाम नहीं रहने वाला है। तो चलिए समझते हैं इसको। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट, प्राइवेट हर तरह की वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। अगर मैं यहाँ पे आपको बता दूं तो ये आप लोग का है साहेबगंज से। पहले ये सुन लो, जिन जिन को ये फॉर्म भरना है अपना देख लेना, उसके बाद आगे बढ़ना, नहीं तो फिर आपका भी टाइम बर्बाद हो जाएगा। साहेबगंज आप लोगों का जो है झारखंड में है। यहां पर ये वैकेंसी जो है निकाली गई है और झारखंड से साहेबगंज से ये वैकेंसी आई हुई है टीजीटी और पीजीटी के पोस्ट पर। ठीक, अब आप एक काम कर सकते हो कि अभी मैं तो आपको बता ही रही हूं सब कुछ सही से, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार खुद से भी चेक कर सकते हो। कैसे, कहां से करोगे ये देख लो। साहेबगंज nic.in पर आओगे, ठीक है। आपका साहेबगंज का जो वेबसाइट है उस पर आओगे, यहां पर आप आओगे और नीचे में आओगे, यहां पर आपको ये मिलेगा वॉक इन इंटरव्यू फॉर पीजीटी एंड टीजीटी टीचर्स, ठीक है। और यहां से क्लिक करोगे, पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ को डिटेल से पढ़ लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये कहां से आएगा ये भी बोलोगे कि मैम ये कहां से हम लेकर के आए, ये आपका ये कैसे आ गया। चलो वो भी दिखाती हूँ। डायरेक्ट हम होम पेज पे आते हैं। अब होम पेज पे जब हम आते हैं तो ये इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। और यहां पर आओगे तो यह नीचे में वॉक इन इंटरव्यू फॉर पीजीटी एंड टीजीटी टीचर्स एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इस पर क्लिक करोगे। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो जो अभी इंटरफेस मेरा था वही आपका भी आ जाएगा और वहां से डिटेल आप लोग जो है ले सकते हो, ठीक है। देखिए अब यहाँ से ये ओपन हो गया, यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और पीडीएफ को अच्छे से पढ़ सकते हो। वैसे पीडीएफ टेलीग्राम पर भी दे दिया जाएगा, तो टेलीग्राम से पीडीएफ ले सकते हो। चलिए इसको ओपन करते हैं। ये सब ईमेल आईडी सब कुछ इसमें दिया गया है। अच्छा, ये निकला है ना है आपका कस्तूरबा गांधी, जो कस्तूरबा गांधी आप विद्यालय जानते हो, आवासीय विद्यालय और कल्याण विभाग द्वारा निकाला गया है। तो इसमें लड़के लड़कियां दोनों कर सकते हैं, क्योंकि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में जनरली ये देखा जाता है सिर्फ लड़कियां करती हैं, लेकिन इसमें दोनों कर सकते हैं क्योंकि कल्याण विभाग द्वारा भी निकाला गया है। आवासीय विद्यालयों में यानी रेसिडेंशियल जो स्कूल है उसमें आपका सिलेक्शन होना है, उसमें आपको पढ़ाना है, ठीक है। दैनिक पारिश्रमिक लिखा हुआ है, यानी कि जितने आपके क्लासेस रहेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको जो है सैलरी मिलने वाली है। सैलरी का मेंशन यहाँ पे किया नहीं गया है, ये भी मैं बता देती हूँ। सिर्फ इतना लिखा गया है कि रूल्स के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। अब आगे यहाँ पे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि वॉक इन इंटरव्यू, डायरेक्टली आप लोग का इंटरव्यू मेथड से आप लोगों का सिलेक्शन होगा पीजीटी और टीजीटी पोस्ट पर। अगर हम यहाँ पे और आते हैं तो आप देख लोगे कस्तूरबा गांधी विद्यालय। देखो कस्तूरबा गांधी विद्यालय क्योंकि गर्ल्स स्कूल है तो इसमें तो डेफिनेटली फीमेल को ही लेंगे सिर्फ। और यहाँ पे है कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय, यहाँ पे मेल फीमेल सब कर सकते हैं। यहाँ पर टीजीटी में आप लोगों को मैथ्स में, देखो पीजीटी में पहले देखते हैं 3 पोस्ट है और कल्याण विभाग वाले में 5 पोस्ट है मैथ्स का। फिजिक्स में 1 है पीजीटी में और यहाँ टीजीटी में 5 है। और इसी तरह से आप आओगे रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का हो गया 2 पीजीटी आपका कस्तूरबा गांधी में, ठीक है। और यहाँ पर आपका बायोलॉजी में 1 है, इंग्लिश में 5 है, कंप्यूटर में नहीं है, यहाँ पे टोटल 12। और टीजीटी में आप लोगों को इंग्लिश का 4 है, कंप्यूटर साइंस का 1 है, तो टोटल 15। यानी अगर देखेंगे तो टोटल 27 पोस्ट पे 27 सीट जो है ये वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे जो इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है ना कि क्वालिफिकेशन में सिर्फ ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन मांग रहा है, तो बीएड और सीटेट का खेल नहीं खेला गया है, बस वही है। देखिए पीजीटी के लिए क्या है, मैथ्स, फिजिक्स,
केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, ये इतने सारे सब्जेक्ट का है। और संस्था से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर, स्नातकोत्तर हम किसको कहते हैं, मास्टर को कहते हैं, जिसको कि हम पीजी भी कहते हैं। तो बस यही होना चाहिए, बीएड नहीं मांगा गया है, तो विदाउट बीएड कर लोगे। टीजीटी में आ जाते हैं मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, इतने पोस्ट पर है। और इसमें जो है संबंधित विषय में स्नातक, ओनली स्नातक, लेकिन प्रतिष्ठा से, यानी कि ऑनर्स, ऑनर्स पेपर आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। जैसे आपका इंग्लिश ऑनर्स है तो भर सकते हो, फिजिक्स ऑनर्स था, केमिस्ट्री ऑनर्स था, मैथ्स ऑनर्स था तो भर सकते हो। तो ये बस यही मांगा, सीटेट और बीएड नहीं है, टेंशन खत्म। टीजीटी कंप्यूटर साइंस का आ जाए तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी इन कंप्यूटर साइंस या बीई, जो बच्चे जो है बी बीटेक करते हैं, बीटेक वाले वो लोग जो है जो कंप्यूटर साइंस और आईटी से है या बीसीए किए हुए हो तो ये फॉर्म भर सकते हो। तीसरी इसकी अच्छी चीज पता है, 45 इयर्स तक का दिया हुआ है। जनरली पीजीटी में आप 40 इयर्स देखते हो, यहाँ पे बताया जा रहा है 21 साल से 45 साल के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। और एज आपका काउंट भी हो रहा है 1 अगस्त से, तो अच्छे इसमें आप लोग को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अब हम इसमें अगर बात करते हैं कि रूल्स रेगुलेशन क्या है, तो ये देखो यहाँ पे रूल्स, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल है और आप लोग का लेक्चर बेसिस पे पेमेंट होगा। यहाँ पे बोला गया है कि ये जो आप लोग का फॉर्म है ये आपको बाय पोस्ट भेजना है, स्पीड पोस्ट ही आपको करना होगा, ठीक है, स्पीड पोस्ट आपको करना है। दूसरा है कि परिलब्धि, यानी कि आपकी जो सैलरी मिलेगी वो श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग झारखंड रांची द्वारा कुशल श्रमिक के अनुरूप होगी, यानी जो रूल बनाया गया उसके अकॉर्डिंग। तो ये क्लियर नहीं किया गया है। अगर हम रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं ना तो वो 350 मिलता है, 350 पर आप लोगों का दिया जाता है। तो और यहां पर अगर हम बात कर लेते हैं अध्यापन के घंटे एवं कार्य की बात अगर करते हैं तो विद्यालय में कम से कम 6 घंटे यानी 6 पीरियड आपको पढ़ाना है और जो प्रिंसिपल के थ्रू जो काम दिया गया है वो करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को अगर 6 पीरियड मिल रहा है तो आप खुद कर सकते हो। सिंपली अगर मैं बोलूँ तो 25 से 30 हजार के बीच में आपका पैसा ये लोग देंगे, इससे ज्यादा तो नहीं देंगे लेकिन यही देंगे, इतना जरूर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में अगर आ जाते हैं, शिक्षकों की सेवा तात्कालिक व्यवस्था के पूर्णतः अस्थायी रूप से ली जाएगी। अभ्यर्थियों द्वारा कभी भी नियमितीकरण सेवा जारी रखने तो दावा मान्य नहीं होगा। साक्षात्कार में यानी कि इंटरव्यू में जो भी सफल होंगे उन्हीं को जो है आगे बढ़ाया जाएगा, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में या फिर कल्याण विभाग द्वारा रेसिडेंशियल स्कूल में भेजा जाएगा। साक्षात्कार में सफल अभ्यर्थियों को तत्काल यानी अभी के लिए 1 साल के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। और अगर आपका काम अच्छा रहा, लिखा हुआ है, कार्य संतोषजनक पाए जाने तथा संबंधित विद्यालय में शिक्षकों की आवश्यकता होने पर गठित समिति द्वारा कार्य की समीक्षा के उपरांत सेवा विस्तार हेतु तो विचार किया जाएगा, यानी आपको एक्सटेंशन मिल सकता है अगर काम अच्छा रहा और उसमें सब्जेक्ट की जरूरत तो ऑफकोर्स रहेगी। तो उसके लिए यदि कोई अभ्यर्थी सेवा से स्वतः अगर आप खुद इसको छोड़ के जाना चाहते हो तो आप 1 महीने का नोटिस पीरियड दोगे और फिर उसके बाद आप जा सकते हो, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं। आवेदन के साथ अभ्यर्थियों को शैक्षणिक, अब आते हैं कि इसको हमें अप्लाई कैसे करना है, इसका फॉर्म फिलअप कैसे होगा। इसमें आपको एक फॉर्म दिया गया है, ठीक है, और स्पीड पोस्ट करना है 23rd ऑफ अगस्त, यानी कि 23 अगस्त इसका लास्ट डेट है। 23 अगस्त से पहले आप लोगों का फॉर्म पहुंच जाना चाहिए, ठीक। अब अगर आप मान लो कि 1 से 2 पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हो तो आपको अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। वॉक इन इंटरव्यू यानी कि आपको किस जगह पे इंटरव्यू के लिए जाना है, ये जो साहिबगंज का वेबसाइट है, जो अभी मैंने आपको वेबसाइट दिखाया उसी पर आपको अपडेट किया जाएगा, तो आपको वो वेबसाइट जाकर टाइम टू टाइम पर चेक करते रहना है। आइए अब मैं आपको दिखा देती हूँ फॉर्म, ये है फॉर्म। इस फॉर्म को आपको प्रिंट आउट निकालना है, ठीक है। अब आप लोग को पीडीएफ हम लोग दे देते, आप लोग बोलते हो कि फॉर्म का प्रिंट आउट नहीं निकल रहा, भाई निकालना आप ही को पड़ेगा ना फिर। तो इसको प्रिंट आउट निकालना है इसका, पहले तो इसको भरना है। आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, मान लेते हैं कि आप एक पीजीटी के लिए कर रहे हो और एक टीजीटी के लिए, तो आपको 2 फॉर्म निकालना पड़ेगा, 2 अलग अलग जगह एनवेलप आपको भेजना होगा। ये सारा आपको फॉर्म फिल करना है, सारा डिटेल इसमें देना है, ठीक है, एंड देन आप लोग का साइन करना। और इसके साथ साथ आप लोगों को जो है पूरा अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, जो जो डॉक्यूमेंट लगा रहे हो यहाँ पे लिख दोगे, फोटोकॉपी जो भी इसके साथ 10th ग्रेजुएट आपका 12th ग्रेजुएशन,
अगर बीएड और सीटेट है तो लगा देना, आपको प्रेफरेंस मिलेगा, मतलब आपको जो है क्या बोलते हैं उसको, वरीयता दी जाएगी। और नहीं है तो भी इसको अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसमें मांगा नहीं गया है। वो सारा लगा के और जो एड्रेस दिया गया है उस एड्रेस पर आपको सेंड कर देना है। ठीक है, तो यही है, इजी है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट इसमें दिया नहीं गया है। और आप लोगों के लिए जो है टाइम है अभी, लेकिन इसमें फिर आपको ज्यादा ये नहीं करना है, तो इसमें ज्यादा डिले नहीं करोगे। स्पीच पोस्ट द्वारा उप विकास आयुक्त कार्यालय साहेबगंज में प्राप्त किया जाएगा। आपको एड्रेस यहाँ पे दिया गया, तो आपको उस पर जो है भेज देना है। ठीक है, चलिए, आई होप सब समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर आप कमेंट कर देना और इस फॉर्म को भर देना, ताकि आप लोग को अभी जैसे कि कोई डिटेल बोल सकते हो कि रेगुलर कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, तो इसमें आपको काम करने का मौका मिल जाएगा। चलिए फिर मिलूंगी, चिल्ड्रन टेक केयर।